चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी के बड़े फैसले। डोमेस्टिक चैंपियन कप शुरू करने का ऐलान कर दिया है। गैर मुल्की खिलाड़ी भी खेल सकेंगे। 150 खिलाड़ियों का एक पूल होगा। 1 सितंबर से चैंपियन कप वनडे टूर्नामेंट का आगाज किया जाएगा। मोहसिन नकवी की कज़ाफ़ी स्टेडियम में प्रेस कॉन्फ्रेंस। उनका कहना था कि हमारा डोमेस्टिक का निज़ाम बुरा नहीं है, इसे बेहतर करने की ज़रूरत है। खिलाड़ियों के मुआवजे और मैच फीस भी बढ़ा दी है। कैटेगरी 1 के खिलाड़ी को 5.5 लाख रुपए मिलेंगे। चेयरमैन पीसीबी ने क्रिकेट मुशीर वकार यूनुस और चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर सलमान नसीर एडवोकेट के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस की। मोहसिन नकवी ने डोमेस्टिक सीजन में 3 नए चैंपियंस टूर्नामेंट्स कराने का ऐलान कर दिया। कहा, मेंस डोमेस्टिक क्रिकेट सीजन 2024-25 में 3 नए टूर्नामेंट्स चैंपियंस वनडे कप, चैंपियंस T20 कप और चैंपियंस फर्स्ट क्लास कप पहले से मौजूद टूर्नामेंट्स के साथ शामिल होंगे। ये सीजन 1 सितंबर 2024 से 5 अगस्त 2025 तक जारी रहेगा। डोमेस्टिक स्ट्रक्चर हमारा बुरा नहीं है और ना ही कोई उसमें तब्दीली की कोई ऐसी ज़रूरत है। जो चैंपियंस कप है वो 3 फॉर्मेट्स में हुआ करेगा, हर साल होगा और इसको हम इंशाअल्लाह कोशिश कर रहे हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा बना दें ताकि ये लाजमी चीज़ हो जाए। ये ना हो कि अभी शुरू हो और फिर साल बाद 2 साल बाद फिर ख़त्म होती हो। चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मोहसिन रजा नकवी के मुशीर ब्राय क्रिकेट अमूर वकार यूनुस का कहना था कि नए चैंपियंस इवेंट्स का ख्याल बहुत अच्छा है। इस सिलसिले में लेजेंड्स खिलाड़ियों से बात भी की है। जब तक हमारा प्रोडक्ट ठीक नहीं होगा, जब तक हमारा खेलने का तरीका नहीं ठीक होगा, आई थिंक बात आगे नहीं चलेगी, बात आगे बढ़ेगी नहीं। तो आई फील कि ये कॉन्सेप्ट बड़ा अच्छा है कि जिसमें आप जो क्रिकेटर्स हैं उनको इन्वॉल्व किया जाए, जो बड़े नाम हैं उनको इन्वॉल्व किया जाए, लेजेंड्स को कोशिश की जाए कि उनको इसमें लाया जाए और उनको जिम्मेदारियां दी जाएं। चैंपियंस टूर्नामेंट्स के हर इवेंट में 5 साइड्स मुकाबला करेंगी, जिनके नाम डॉल्फिन्स, लायंस, पैंथर, स्टॉलियंस और वॉल्वोस होंगे। चैंपियंस कप का हर इवेंट डबल लीग फॉर्मेट में खेला जाएगा। वसीम अहमद, सिटी 42, लाहौर। कज़ाफ़ी स्टेडियम की तामीर नौ की तकरीब। वज़ीर आज़म भी मोहसिन नकवी के मुतरफ निकले। कज़ाफ़ी स्टेडियम की बहाली का मंसूबा काबिल सताइश करार। शहबाज शरीफ ने कहा, उम्मीद है मोहसिन नकवी तरक्याती मंसूबों की तरह ये मंसूबा भी मुकम्मल करेंगे। पाकिस्तान क्रिकेट टीम में मेरिट को यकीनी बनाएंगे। तो आपको आगाह करते चलें कि कज़ाफ़ी स्टेडियम की तामीर नौ के हवाले से तकरीब हुई है, जिसमें वज़ीर आज़म का ये कहना था कि कज़ाफ़ी स्टेडियम की बहाली का मंसूबा काबिल सताइश है। वज़ीर आज़म भी मोहसिन नकवी के मुतरफ निकले। शहबाज शरीफ ने कहा, उम्मीद है मोहसिन नकवी तरक्याती मंसूबों की तरह ये मंसूबा भी मुकम्मल करेंगे। पाकिस्तान क्रिकेट टीम में मेरिट को यकीनी बनाएंगे। क्रिकेट स्टेडियम्स हैं उनको जदीद खतूत पर बनाने की बड़ी शदीद ज़रूरत है। लिहाजा अगर रावलपिंडी में, लाहौर में और दूसरी जगहों पर एक नया मंसूबा बनाया जा रहा है तो बहुत खुशाइंद है और मैं मोहसिन नकवी साहब को सताइश पेश करना चाहता हूँ कि उन्होंने इस मंसूबे का ज़िम्मा संभाला और मुझे पूरा यकीन है कि ये जिस तरह माजी करीब में सूबा पंजाब में इंटरिम गवर्नमेंट के जब ज़िम्मेदार थे तो जिस तेज़ी से उन्होंने पुलों की और शाहराहों की तामीर करवाई, इसी तेज़ी के साथ ये मंसूबे भी इंशाअल्लाह ज़ेर तामीर हैं और मुकम्मल होंगे इंशाअल्लाह। हमारे जो क्रिकेट स्टेडियम्स हैं। इस्लामाबाद एयरपोर्ट की तौसी रनवे पर ना चढ़ सकी, काम को फिर ब्रेक लग गई। चाइनीज और पाकिस्तानी कंपनीज के जॉइंट वेंचर को तमीराती सरगर्मियां मुअत्तल करने की हिदायत की गई है। नए कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक एयरपोर्ट पर लागत 26 अरब आना थी। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत इजलास में काम रोकने का फैसला किया गया है। दोनों बार इंटरनेशनल कंपनियों ने मुल्की कंपनियों के साथ जॉइंट वेंचर के साथ काम किया। अल्लामा इकबाल एयरपोर्ट की तौसी के काम को एक बार फिर ब्रेक लग गई। लाहौर एयरपोर्ट की तौसी का काम वफाकी हुकूमत के हुक्म पर रोक दिया गया। चीनी और पाकिस्तानी कंपनी के जॉइंट वेंचर को तमीराती सरगर्मियां मुअत्तल करने की हिदायत कर दी गई। ज़राए के मुताबिक एयरपोर्ट की बिल्डिंग की तौसी और मशीनरी तब्दील, जदीद स्कैनर्स और इमिग्रेशन का निज़ाम राइज किया जाना था।
नए कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक एयरपोर्ट पर 26 अरब लागत आनी थी। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत 26 जुलाई को प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप के इजलास में काम रोकने का फैसला किया गया। इससे कबल 2016 और 2018 में भी लाहौर एयरपोर्ट की तोसी का फैसला किया गया था। दोनों मरतबा इंटरनेशनल कंपनियों को मुल्की कंपनियों के साथ जॉइंट वेंचर के साथ काम दिया गया। नवाज शरीफ के साबिक दौरे हुकूमत में अल्लामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट का चंबेली के पुल का डिजाइन तैयार किया गया था। PTI के दौरे हुकूमत में एयरपोर्ट की तोसी और 80 रनों तामीर का मंसूबा रोक दिया गया था। समनाबाद मेन बस्तामी रूट पर 6 दिन से पड़े शगाफ को पुरना किया जा सका। गहरा शगाफ पड़ने से ट्रैफिक की रवानी सुस्त रवि का शिकार। रोड ठीक न कराने की वजह से बैठना शुरू हो गए। समनाबाद मेन बस्ताती रोड पर गुज़श्ता 6 दिन पड़े गहरे शगाफ को अभी तक भरा ना जा सका। मकीनों का कहना है शगाफ पड़ने से ट्रैफिक की रवानी भी सुस्त रवि का शिकार है। रोड ठीक ना कराने के बायस बैठना शुरू हो गई। शगाफ के बायस किसी भी वक्त कोई हादसा हो सकता है। मकीनों के मुताबिक इंतजामिया को मुतादिद बार शिकायत दर्ज कराई मगर इंतजामिया खामोश है। मुश्किल है जी, यहाँ पर कोई बहुत मुश्किल आ रही है। कोई आता है गिरने का मुकाम है। आज 6 दिन हो गए उन्होंने कोई चक्कर नहीं किया है, बस ऐसे ही छोड़ गए हैं वो बोर्ड लगाकर। अगर रश होता है जी, ट्रैफिक निकलनी मुश्किल होती है। कोई आता है, कोई गिर जाता है, कोई महकमा इंडस्ट्रीज को तरक्याती स्कीमों के लिए 2 अरब 60 करोड़ जारी कर दिए गए हैं। महकमा आपाशी को 9 अरब 60 करोड़ रुपए तरक्याती स्कीमों के लिए मिले। महकमा पॉपुलेशन वेलफेयर को 576 मिलियन जबकि महकमा स्पेशल एजुकेशन को 890 मिलियन मिले हैं। महकमा वुमेन डेवलपमेंट को भी 980 मिलियन रुपए जारी कर दिए गए हैं। सूबाई महकमा खजाना ने मुख्तलिफ महकमों को तरक्याती फंड्स की मद में बजट जारी कर दिया। महकमा इंडस्ट्री को तरक्याती स्कीमों के लिए 2 अरब 60 करोड़ बजट दिया गया है। महकमा आपाशी को 9 अरब 60 करोड़ रुपए तरक्याती स्कीमों के लिए जारी किए गए हैं। महकमा पॉपुलेशन वेलफेयर को 576 मिलियन रुपए का फंड दिया गया है। महकमा स्पेशल एजुकेशन को 890 मिलियन रुपए बजट जारी किया गया है। महकमा वुमेन डेवलपमेंट को 980 मिलियन रुपए जारी किए गए हैं। पंजाब हुकूमत प्राइवेट स्कूल से फीसें कम कराने में नाकाम हो गई है। प्राइवेट स्कूल्स के लिए बनाए गए कानून पर स्कूल एजुकेशन अमल दरामद नहीं करा सकी। स्पेशल ऑडिट मॉनिटरिंग रिपोर्ट में स्कूल एजुकेशन की गवर्नेंस पर सवालात उठाए गए। महकमा स्कूल एजुकेशन ने कोई मॉनिटरिंग यूनिट भी कायम नहीं किया। हुकूमत पंजाब की बेबसी और प्राइवेट स्कूल्स की मनमानियां। पंजाब हुकूमत प्राइवेट स्कूल से फीस कम कराने में नाकाम हो गई। स्कूल एजुकेशन पंजाब प्राइवेट स्कूल्स के लिए बनाए गए कानून पर अमल दरामद कराने में नाकाम हो गया। स्पेशल ऑडिट मॉनिटरिंग रिपोर्ट ने स्कूल एजुकेशन की गवर्नेंस पर सवालात उठा दिए। रिपोर्ट में कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट के अहकामात के बावजूद वालिदैन को रिलीफ नहीं दिया गया। महकमा स्कूल एजुकेशन ने कोई मॉनिटरिंग यूनिट भी कायम नहीं किया। महकमा स्कूल एजुकेशन से इन एतराजात पर जवाब भी मांगा मगर कोई जवाब नहीं आया। मॉनिटरिंग टीम की रिपोर्ट के मुताबिक प्राइवेट स्कूल्स बच्चों के वालिदैन से मन मर्जी से फीस वसूल कर रहे हैं। पंजाब में कानून के तहत अमल दरामद और मॉनिटरिंग से जुर्मानों का कोई निजाम नहीं। DGLDA ताहिर फारूक का वन विंडो सेल का दौरा, शहरियों से उनके मसाइल बारे में दरियाफ्त किया। DGLDA ने वन विंडो सेल पर NOC, प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र और कंप्लीशन सर्टिफिकेट के लिए आए शहरियों से उनके मसाइल बारे दरियाफ्त किया। डायरेक्टर वन विंडो सेल राफिया नज़ीर ने दरखास्तों बारे ब्रीफिंग दी। DGLDA ताहिर फारूक ने सिफ्टेड और नॉन सिफ्टेड फाइलों से मुताल्लिका दरखास्तों की प्रोसेसिंग में ताख़ीर पर इज़हार नाराज़गी किया। ताहिर फारूक का कहना था कि शहरियों की दरखास्तों पर बिला वजह एतराज़ किसी सूरत काबिल कबूल नहीं है। जिस डायरेक्टोरेट से मुतल्लिका शिकायत होगी उससे जवाब तलबी की जाएगी। DGLDA ने वन विंडो सेल में आई दरखास्तों पर तफसीली रिपोर्ट तलब कर ली। उन्होंने हिदायत की कि शहरियों को रिलीफ फराहम करने के लिए अफसरान ज़बानी जमा खर्च की बजाय प्रैक्टिकल इक़दाम करें। लीगी रहनुमा मियां नसीर अहमद का पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ का दौरा। कहते हैं शहर में 4 लाख से ज़ायद अफराद नशे के आदी हैं जिन्हें इलाज की फौरी ज़रूरत है। मियां नसीर अहमद ने मेंटल अस्पताल में मुख्तलिफ वार्ड्स का विजिट किया। AMSA के बादशाह इंचार्ज डॉक्टर इशरत ने ब्रीफिंग दी। लीगी रहनुमा मियां नसीर अहमद ने कहा मसाइल फौरी दूर करने के लिए इक़दाम उठाए जाएंगे। ज़हनी अमराज के लिए पंजाब में ये सिर्फ एक ही अस्पताल है। लाहौर की 35% आबादी ज़हनी अमराज का शिकार है। डिप्रेशन के हवाले से आगाही मुहिम चलाने पर तवज्जो दे रहे हैं। इस विजिट में जो बज़ाहिर डॉक्टर स्टाफ जितनी उनकी एक ह्यूमनली कैपेसिटी है वो अपनी कैपेसिटी के हिसाब से लगे हुए और ठीक काम कर रहे हैं, लेकिन जो बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन है
हुकूमत पंजाब के लिए और पंजाब के रहने वालों के लिए कि आबादी के तनासब के हिसाब से WHO ने जो फिगर्स दिए हैं, तकरीबन 35% आबादी जो है हमारी वो डिप्रेशन और एंग्जाइटी का शिकार है और वो फिगर करोड़ों में बनते हैं। और ये पंजाब का वाहिद यहाँ पे हॉस्पिटल है जो उनको डील करता है और कैपेसिटी इसकी 1000 की है। तो करोड़ों की आबादी एक मर्ज़ का, एक डिज़ीज़ का शिकार है और उसको लुक आफ्टर करने के लिए सिर्फ लाहौर में एक हॉस्पिटल है। सो इसका मतलब लाखों फैमिलीज़ ऐसी हैं जिनके अंदर एंग्जाइटी और डिप्रेशन के पेशेंट मौजूद हैं, लेकिन उनका इलाज। यौम इस्तेहसाल के मौके पर अलहम्रा आर्ट काउंसिल में तकरीब और आगाही वॉक का एहतमाम किया गया। सुबह वज़ीर इत्तलात अस्मा बुखारी और कश्मीरी रहनुमाओं ने खसूसी शिरकत की है। अस्मा बुखारी का कहना था वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कश्मीर का मुकदमा लड़ रहे हैं। यौम इस्तेहसाल के मौका पर कश्मीरियों के साथ इजहार यकजहती के लिए अलहम्रा आर्ट काउंसिल में तकरीब और आगाही वॉक हुई। सूबाई वज़ीर इत्तलात ने खसूसी शिरकत की। अस्मा बुखारी का तकरीब से खिताब में कहना था, मकबूजा कश्मीर आज जेल का मंजर पेश कर रहा है, इसकी भरपूर मजम्मत करते हैं। जिसने मुझे बहुत परेशान किया, जिसने मुझे बहुत दिल को मेरे तकलीफ हुई, वो ये आज़ाद कश्मीर का झंडा था। जेल का मंजर पेश करता है हमारा कश्मीर, जो पहले तो मकबूजा कश्मीर था, अब वो एक ऐसा जख्म है जो रोज रिस रहा है। सूबाई वज़ीर इत्तलात का कहना था, सियासत और इख्तलाफात होते रहते हैं, लेकिन हमें मुल्क के खिलाफ होने वाली हर साजिश को देखना और समझना होगा। हमें अपने बीच के अंदर से भी उन लोगों को पहचानना होगा जो सियासत के नाम पर पाकिस्तान के खिलाफ, वो मुआशी तौर पर जो है वो कोई साजिश हो, वो सियासी साजिश हो, और तरह की साजिश हो, पाकिस्तान के इदारों को जो है वो कमजोर करने की साजिश हो। इन तमाम साजिशों को हम तमाम पाकिस्तानियों को मिलकर जो है वो देखना और समझना होगा। कश्मीरी रहनुमा इंजीनियर मोहम्मद मुश्ताक महमूद का कहना था, मसला कश्मीर सिर्फ कश्मीर का नहीं, पूरे पाकिस्तान का मसला है। वो वक्त दूर नहीं जब कश्मीर भी आजाद होगा और फलस्तीन भी आजाद होगा। कैमरामैन राना अयाज के साथ मायदा वहीद, सिटी 42। UMT में यौम इस्तेहसाल के मौके पर आगाही वॉक का एहतमाम किया गया। कश्मीरी अवाम के साथ इज़हार यकजहती किया गया। यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी में यौम इस्तेहसाल कश्मीर के हवाले से खसूसी वॉक में तलबा ने शिरकत की। वॉक के शुरका ने प्ले कार्ड उठा रखे थे जिन पर कश्मीरियों से इज़हार यकजहती के लिए इबारात दर्ज थी। इस मौके पर साबिक सूबाई वज़ीर और सदर UMT इब्राहीम हसन मुराद ने अपने पैगाम में कहा कि भारत मकबूजा कश्मीर में अपनी बर्बरियत फौरी बंद करे। बैनुल-अक़वामी बरादरी मकबूजा कश्मीर में इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी बंद कराए। पाकिस्तानी अवाम अपने कश्मीरी भाइयों के साथ खड़े हैं। चेयरपर्सन प्राइस कंट्रोल टास्क फोर्स सलमा भट्ट ने दफ्तर का चार्ज संभाल लिया है। मसनूई महंगाई ने अवामी मुश्किलात में इजाफा किया। वज़ीर आला की हिदायत पर DC रेट्स पर अमल दरामद कराना है। मज़ीद जानेंगे राव दिलशाद हुसैन से जगह की जगह। जी, चेयरपर्सन प्राइस कंट्रोल टास्क फोर्स सलमा भट्ट ने अपने दफ्तर का चार्ज संभाला है और इस हवाले से इब्तदाई तौर पर मुख्तलिफ अहदाफ भी सेट किए जो कि वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की जानिब से इनको तफवीज़ किए गए हैं। वो क्या अहदाफ हैं और किस तरह से आवाम को महंगाई के इस तूफ़ान से बचाएंगे और किस तरह से प्राइस कंट्रोल के जो इश्यूज़ हैं इन पर काम भी करेंगे, इनसे बात भी करते हैं। सलमा भट्ट बताएंगे, आपके बड़ा मुश्किल टास्क है ये कि महंगाई के जिन को बोतल में बंद करना और बड़ी अहम जिम्मेदारी आपको दी गई है कि क्या तरजीहात होंगी आप? जी बिलाशुबा जो आप बात करें महंगाई, इस वक्त वज़ीर आला मरियम नवाज़ शरीफ जो हैं वज़ीर आला पंजाब, उनकी तरजीहात में से अव्वल तरजीह है कि हम महंगाई को कंट्रोल करके दिखाएं और पूरे सूबा भर में आम लोगों के लिए आलू, प्याज, टमाटर की कीमत जो है, असल में ये उनका हदफ है कि इसको आम लोगों के लिए मौसर भी लाया जाए और उसको सस्ता भी कर दिया जाए, क्योंकि ये हर घर की ज़रूरत है और हर घर में 2 वक्त का खाना जो इसकी ये लाजिम जुज़्व है। रोज़मर्रा की अशिया जिसका वास्ता लोगों का रोज़ से पड़ता है, रोज़ के बच्चों को दूध देने के लिए, 2 वक्त की रोटी देने के लिए, ये सब चीज़ें बुज़ुर्गों का खाना देने के लिए जो हर घर की ज़रूरत है, ये वो अशिया। और इनका आपको पता है कि ये मार्केट्स में भी होती हैं, बाज़ारों में भी होती हैं, छोटी दुकानों पर भी होती हैं। फिर जो मुर्गी का गोश्त है, चिकन, जो कि तकरीबन हर जगह खाया जाता है, फिर इतवार बाज़ार लगते हैं, फिर मॉडल बाज़ार लगते हैं, फिर मंडियाँ होती हैं जहाँ पर इन चीज़ों की ऑक्शन होती है मुख्तलिफ औकात में, फिर जहाँ से ये मंडियाँ, जहाँ पे ये सब चीज़ें आती हैं। लेकिन उसके साथ साथ ये तो है एक इसका जुज़्व है कि प्राइस को। राव दिलशाद हुसैन, अपडेट के लिए आपका बहुत शुक्रिया। आज इस्लामाबाद अली नासिर रिजवी से
उनकी रिहाइश गाह पर ख्वाजा इमरान नसीर चौधरी ज़हीर की मुलाकात हुई है। ख्वाजा इमरान नसीर का अली नासिर रिजवी से उनकी वालदा के इंतकाल पर इज़हार ताज़ियत। सेक्रेटरी दाखिला नूरुल उमीन मेंगल, सेक्रेटरी सेहत अली जान खान ने भी शिरकत की। कैप्टन रिटायर्ड अवैस मलिक समेत दीगर दोस्त अहबाब ने भी शिरकत की है। आपको आगाह करते चलें कि आज इस्लामाबाद अली नासिर रिजवी की रिहाइश पर ख्वाजा इमरान नसीर चौधरी नसीर की आमद हुई है। ख्वाजा इमरान नसीर का अली नासिर रिजवी से उनकी वालदा के इंतकाल पर इज़हार ताज़ियत। सेक्रेटरी दाखिला नूरुल उमीन मेंगल, सेक्रेटरी सेहत अली जान खान ने भी शिरकत की। कैप्टन रिटायर्ड अवैस मलिक समेत दीगर दोस्त अहबाब ने भी शिरकत की है। जनरल अस्पताल में डॉक्टर्स के लवाहिकीन के लिए ताज़ियती रेफरेंस का इनेकाद किया गया। रेफरेंस प्रिंसिपल पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल इंस्टीट्यूट डॉक्टर अलफरीद जफर की सरबराही में मुनाकिद हुआ। रेफरेंस में प्रोफेसर फराज शफी की वालिदा, प्रोफेसर नुदरत सुहेल की बहन और डॉक्टर फरीहा शम्स की वालदा के साले सवाब के लिए दुआ की गई। पाकिस्तान की सलामती की दुआ भी मांगी गई। सरबराह अल नूर फाउंडेशन फयाज अहमद रांझा की जानिब से दुआ की गई। प्रोफेसर आसिफ बशीर, डॉक्टर उमर इसाक, डॉक्टर फरियाद हुसैन ने शिरकत की। डॉक्टर अब्दुल अजीज़, डॉक्टर नातिया अरशद और दीगर भी शरीक थे। जितनी ज़्यादा हम यहाँ उनके लिए दुआ करेंगे, अल्लाह उनके दर्जात बुलंद करेगा। और आपके तवस्सुत से हम बाकी अवाम से भी अपील करते हैं कि वो इन सब सामान के लिए दुआ करें। और आज दुआ सिर्फ इनके लिए भी नहीं, जो अफराद यहाँ से चलेंगे सबके लिए दुआ हुई। आज उम्मत मुसलमान के लिए भी दुआ हुई, फ़लस्तीन वालों के लिए भी दुआ हुई, बाकी जहाँ और बैनुल-अक़वामी टेक्सटाइल नुमाइश का आखिरी रोज़ पाकिस्तानी कंपनियों समेत चीनी बाशिंदों की जानिब से टेक्सटाइल, डिजिटल प्रिंटिंग और जदीद मशीनरी के स्टॉल्स लगाए गए। शुरका ने नुमाइश के निकात को खुशाइंद करार दे दिया और जदीद मशीनरी और टेक्नोलॉजी को भी खूब सराहा। एक्सपो सेंटर में मुनक्किदा बैनुल-अक़वामी टेक्सटाइल नुमाइश का तीसरा और इख्तितामी रोज। नुमाइश में पाकिस्तानी कंपनियों समेत चीनी बाशिंदों ने स्टॉल्स लगाए। टेक्सटाइल, डिजिटल प्रिंटिंग, जदीद मशीनरी समेत मुख्तलिफ इकसाम के धागे और मलबूसात नुमाइश की सीनत बने। स्टॉल मालिकान का कहना था, नुमाइश के जरिए पाकिस्तान में जदीद मशीनरी मुतारिफ करवाने का मौका मिला है। नुमाइश सनती तरक्की के साथ साथ मईशत को भी फरोग देगी। पाकिस्तान में इलेक्ट्रिसिटी के काफ़ी सारे मसाइल हैं, उनको लेके जो सर्वो को लेके हम लेके आए हैं कि मज़ीद इलेक्ट्रिसिटी की कंज्यूमर को बचाया जाए। चीनी बाशिंदों का कहना था कि पाकिस्तान के साथ काम का तजुर्बा बहुत अच्छा रहा। Exhibition is nice and Pakistan people is nice and many people here and I enjoy the trip here. I enjoy the exhibition here. शुरुका ने भी नुमाइश के इनेकाद को खुशाइन करार दिया। एक अच्छे ऑर्गेनाइजेशन है, ऑर्गेनाइज किया हुआ है इसको। एक्सपो में आपको पता है कि एक बहुत वास्ट किस्म की एग्जीबिशन होती है और नो डाउट आपके पास वॉक इन कस्टमर बहुत आता है। हमारे यहाँ पे इम्पोर्टर्स हैं, उनको बहुत फ़ायदा होता है यहाँ पे एक डायरेक्ट आके सप्लायर से मिलके और उनकी प्रोडक्ट देखना। 3 रोज़ा नुमाइश में मुख्तलिफ ममालिक के मंदोबीन समेत लोगों की कसीर तादाद ने शिरकत की। कैमरामैन अली अदनान के हमरा समरा फातिमा, सिटी 42। अब आपको बताएं कि अक़लियतों के आलमी दिन और जश्न आज़ादी फेस्टिवल की तैयारियां जारी हैं। अक़लियतों से ताल्लुक़ रखने वाले खिलाड़ियों के लिए दुरूज़ा फेस्टिवल 10 और 11 अगस्त को होगा। माइनॉरिटी डेज जो है ना, ये पूरी दुनिया में मनाया जाता है और खुशी की बात यह है कि साथ हम इसको इंडिपेंडेंस डे के साथ मनाते हैं और हमारे लिए दो खुशी हैं, जश्न आज़ादी और इंडिपेंडेंस डे। और हम पाकिस्तान में सेफ़ हैं। हम तमाम मुल्कों को, तमाम दुनिया को बताना चाहते हैं कि जो मिनॉरिटी पाकिस्तान में वो सेफ़ है और हम बिल्कुल एक है, हम यूनाइट है। हम इसको स्पोर्ट्स में ले गए हैं। हम स्पोर्ट्स फेस्टिवल करवा रहे हैं जिसमें हिंदू बच्चे हैं, सिख बच्चे हैं, उसमें मुस्लिम बच्चे हैं, उसमें मसीह बच्चे हैं, सारे मिल के खूबसूरत सा गुलदस्ता हमने थ्रू स्पोर्ट्स के इस अमन के पैगाम को पूरी दुनिया तक पहुंचाना है कि पाकिस्तान में इतना ज़बरदस्त मिनॉरिटी डे सेलिब्रेट और जश्न आज़ादी।